राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, जो कि एक ज़माने में मेवाड़ की राजधानी थी, जिसे आज सिटी ऑफ लेक्स और वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उदयपुर की। तो चलिए साथ में घूमते हैं। तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर हम निकल चुके थे उदयपुर घूमने के लिए। सुबह सुबह वहाँ पहुँचते ही हमने किया वहाँ का नाश्ता और हम चले गए बाइक रेंट करने के लिए। यहाँ पर आप बुलेट, एक्टिवा या फिर कोई भी बाइक रेंट कर सकते हैं। इसका अराउंड रेंट आता है 300 to 400। आप बाइक रेंट करके जो है पूरा उदयपुर घूम सकते हैं। हम सबसे पहले चले गए थे महाराणा प्रताप स्मारक समिति की ओर। तो महाराणा प्रताप स्मारक समिति, यहाँ पर आप साउंड और लाइट शो भी देख सकते हो। इसका एसेस लेके आप अंदर टिकट लेके जा सकते हो। पर पर्सन का कॉस्ट आपको इसके एसेस से पता चल जाएगा। और फिर आप अंदर जाते ही सबसे पहले जो है महाराणा प्रताप के म्यूज़ियम को क्रॉस करते हो। So the Maharana Pratap Museum, which welcomes you to Haldi Ghati, the land of bravery, sacrifice and great history. Haldi Ghati battle was held here between the Mughals and the Maharana Pratap. So here in this museum, almost everything about the Haldi Ghati battle is being covered. तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते ही आपको जो है महाराणा प्रताप का स्मारक उनके घोड़े चेतक के साथ देखने को मिलेगा। ये जो स्टैचू है वो मोती मगरी के हिल पे सिचुएटेड है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं घूमने आते हैं। From these hills you can view the whole Udaipur city, which is also known as the White City of Rajasthan, where you can have a mesmerizing view of this. After that, we went to Lake Fateh Sagar, which is almost covered by the Aravalli Hills. तो जब ये सुंदर झीलों की बहती हवा गालों पर लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो हवा तुम हो और मैं किनारा झील का। तो लेक के किनारे ही हमको जीवन का एक संघर्ष दिखा, जिसके सामने हम सभी का संघर्ष बहुत ही कम नज़र आता है। तो भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। उसके बाद हमने फतेह सागर लेक के किनारे ही बहुत सारे स्टॉल्स थे, जहाँ पे आपको पंजाबी, काठियावाड़ी, गुजराती थाली और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने को। तो हमने वहाँ पे लंच कर लिया था। हमने दाल बाटी खाई थी वहाँ पे। उदयपुर आए और दाल बाटी ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहाँ से खाने के बाद हम निकल गए थे सहेलियों की बाड़ी की ओर। यस, सहेलियों की बाड़ी, विच इज़ अ पॉपुलर गार्डन इन उदयपुर एंड वॉज बिल्ट इन 18th century by King Sangram Singh for the royal women of the palace, which you can see is very beautiful, and the water coming here from the fountains is from the Fateh Sagar Lake. और इसकी अद्भुत रचना देखकर मन इतना खुश हो रहा था, मानो मन कर रहा था वहीं रह जाऊं। तो शाम हो गई थी और शाम ढले कुछ टेस्टी मिले, तो हमने वहाँ पे ट्राई की थी दही पूरी एंड इट वाज लुकिंग ऑसम और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और मैंडेटरी हमारी चाय और भूख का कोटा पूरा करने हम चले गए थे दीपिका पराठा सेंटर। और हमने देखा कि भैया ने पेटीएम का कोड मीटर पे लगा दिया था। वाओ, इनक्रेडिबल इंडिया ना।
सो नेक्स्ट डे रेडी होकर हम निकल गए थे दूसरी सारी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। उससे पहले हम नाश्ता के लिए उदयपुर बस स्टैंड के सामने गए थे, बिकॉज हमारा जो होटल था वो उदयपुर बस स्टैंड के पास ही था। तो नाश्ते में हमने बहुत सारे स्ट्रीट फूड ट्राई किए थे एंड द बेस्ट वन वी ट्राइड वाज समोसा चाट। सो यू कैन हैव दिस ऑल्सो। और आप चाहें तो वहाँ पे दाल बाटी वगैरह भी मिलती है आजू बाजू में, तो आप स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। उदयपुर बस स्टैंड के सामने आपको बहुत सारे टाइप के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। तो ये भैया ने हमको 15 रुपीज़ में समोसा चाट बना के दिया था एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज वेरी डिलीशियस। सो यू कैन हैव दिस वन इन ऑप्शन। उसके बाद हम चले गए थे गुलाब बाग में, जो कि विंटर कार कलेक्शन के सामने ही है। सो गुलाब बाग, which is also known as the Sajjan Niwas Garden, is the largest garden in Udaipur and it's spread over 100 acres. It's a must-visit place for nature lovers. So उदयपुर, जहाँ दिल को अपना घर मिलता है और आत्मा को मिलती है शांति। उदयपुर की गलियों में घूमते घूमते हम आ गए थे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट अट्रैक्शन इन उदयपुर, जिसे महाराणा उदय सिंह ने एक साधु के कहने पर बनवाया था। सिटी पैलेस इज़ फीचर्ड इन मल्टीपल बॉलीवुड मूवीज़ लाइक ये जवानी है दीवानी एंड हॉलीवुड मूवी ऑक्टोपसी। मूविंग अहेड, उदयपुर एक ऐसा शहर जिसने अपनी विरासत को गर्व के साथ संरक्षित किया है। उसके बाद हम चल पड़े जगदीश मंदिर की ओर। जगदीश टेम्पल, which is a large Hindu temple in the middle of Udaipur, which showcases the Indo-Aryan architectural style and is built keeping the rule of Vastu Shastra in mind. जगदीश मंदिर से निकलते ही we met a tourist there. Hello friends, actually I met one of the traveler here and she is from Russia and her name is Gala. And so how do you like coming to India and visiting to Udaipur? How do you feel like? How are the people of India and do you like the food here? And do you like the city Udaipur? Can you just tell to my subscribers whatever you feel like? I love India and it's my first time in Udaipur and it's a very cool city, very beautiful and I like the city and I hope I will be back in this city with my friend and can show them this city and I would like to meet you and I'm very Okay, this is okay. Indian people also like foreign. Like you come to India, you explore and you make videos on India, so we also like that. So thank you so much. उस प्यारी सी लड़की से मिलने के बाद हम निकल पड़े थे गंगोर घाट के लिए। गनगौर घाट, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए आपको मेन मार्केट से जाना पड़ेगा और मेन मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए। वहाँ से आप बहुत सारे कपड़े खरीद सकते हैं, शूज़ खरीद सकते हैं, जूती खरीद सकते हैं और आपको आजू बाजू बहुत सारे कैफ़े भी मिल जाएंगे। And guys, here it is, Gangor Ghat, situated near Jagdish Chowk and known for Bagor Ki Haveli. Bagor Ki Haveli, which was constructed in the 18th century by Amar Chand Badwa, with a beautiful architecture. At this beautiful Gangor Ghat, many movies like Ram Leela, Dhadak and Prem Ratan Dhan Payo was shot. As the beauty of this ghat mesmerizes to be there. And now it's time to just have some dal bati. उदयपुर आए और दाल बाटी नहीं खाया? Haha, which was very tasty. And you will get many stalls nearby where you can enjoy your dal bati. It was only 30 rupees plate, so it was worth it. Yeah, मस्त लग रहा है। तो पेट भरने के बाद हम निकल पड़े थे पिचोला लेक की तरफ।
पिचोला लेक को घूमने के लिए हमने जो है 180 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट ले लिया था और हम चल पड़े थे अपनी नाव की तरफ। मुस्कुराते हुए हम बोट में बैठ गए थे और ये अंकल क्या नाव चला रहे थे, वुम वुम वुम। तो ये है आपके सामने जग निवास, जहाँ पर लेक पैलेस बना हुआ है। क्या अद्भुत लग रहा था। और यहाँ हमने बाय बाय बोल दिया था उदयपुर को। हाँ, उदयपुर तो है ही सांस्कृतिक नगरी, पर हम निकल पड़े थे हमारी संस्कारी नगरी वडोदरा की ओर। तो अगर आप लोग भी वडोदरा से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दो यार कि उदयपुर अगर आप घूमने जाते हो तो आपको कैसा लगता है, और अगर आप घूम चुके हो तो कैसा लगा। और फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।